मासिक धर्म पीरियड्स, गोलियां खा के शरीर पर अत्याचार न करे। साक्षी की नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वो अपनी ससुराल आई। साक्षी एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी को नज़र न लगे। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थी। साक्षी के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही सा था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2 और 3 दिन बाद साक्षी से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने भी अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने साक्षी के कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ बड़े ही गौर करके सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा न हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी की यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर लेना, गोलियां खा लेना, ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। साक्षी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने घर लौट गए। सुमित की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वो कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी की अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहा सुनने को तैयार। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज, बात जरूरी है आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेना मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़े से पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, उतने अंदर से नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती है और आगे कितना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से जाती नहीं है। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और यह सिर्फ 4-5 महीने की बात है। एक बार फ्लैट का काम बचा, काम पूरा हो गया, फिर तुम्हें मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम जैसा रहना वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले बोले वैसा ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। अगर तुम सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा करना। 5-6 दिन बाद सुमित चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी साक्षी को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात
करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वही उसे खाना पीना सब कुछ भी। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, ये साक्षी ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर में अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी करनी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि ये सब भगवान को चलता नहीं है, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है, इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहने हैं, 4-5 महीने की बात है, निकाल लूँगा। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े दिन बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर साक्षी की गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसलिए वो लेती रहती। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में थे, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी, चिड़चिड़ी बहुत ही हो गई थी। शारीरिक और मानसिक तनाव वो अलग, पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। तो प्यारे दोस्तों, कहानी के साथ लास्ट तक बने रही। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास का फोन आ जाता, अभी ये पूजा है और वैसे कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना कर नहीं सकता और वो खुद की समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो ये कहकर मना कर दूंगी, छुट्टियां नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी लेनी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए, सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी की 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती है, पर कोई खुश खबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा है। और सभी उनकी तरफ देख के हंसने लगे, पर साक्षी की यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोलो, तुम्हें चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी न निकल गई, घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे गायनेक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा, मतलब डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे साक्षी तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होते? साक्षी ने बताया उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। डॉक्टर गुस्से में बोला, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आज कल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोली लेती है तो पहले उससे साइड इफेक्ट के बारे में पता करती है। और तुमने तो साक्षी, मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण, और शरीर होने वाले हार्मोन बदल के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई है, तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई है, तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% कम हो गए हैं। फिर डॉक्टर बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी, पहले गोलियां देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाए तो, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बात सुनकर साक्षी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रहे हो मिसिज साक्षी, और नहीं तो क्या
ना गर्भाशय से रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित। और वो वहाँ से चली गई। सुमित की राह न देखते हुए सुमित के पास इनका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थी और औरतों का अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र ही हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचारी है और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती साक्षी ने की है वो आप न करें, बस यही गुजारिश है और यही कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाना था। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।